स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भाजपा को समर्थन देते दिखे और उनका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है बंगाल में इस बार भाजपा सरकार। बंगाल में मोदी की दहाड़ से दीदी फिर एक बार चित हो गई हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी लगातार चुनावी राज्यों में रैली कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंचे हैं। खड़गपुर रैली के बाद असम के चबुआ में रैली संबोधित करेंगे। खड़गपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है बंगाल में इस बार भाजपा सरकार। बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए हमारे 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान दिया ताकि बंगाल की धरती आबाद रहे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष हैं। उन पर अनेक हमले हुए, मौत के घाट उतारने की कोशिश हुई, लेकिन वो बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। बंगाल की जनता से कहा, सेवा का अवसर देकर देखिए हम कैसे ओशोल परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक एक दिक्कतों को दूर करने के लिए हम मेहनत करेंगे। अगर सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो है बीजेपी। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार विचार व्यवहार और संस्कार हैं। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। मोदी जी ने दीदी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया ये भी आपने देखा। आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटाकर रख देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया और ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए और बाटला हाउस एनकाउंटर फैसले का भी जिक्र किया था। मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियां इस बार दीदी की कुर्सी हिलाकर ही दम लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वो वाकया भी याद दिलाया कि बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त ममता दीदी ने क्या कहा था। ये कोई देशवासी नहीं भूलेगा। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है। 10 साल तक लोगों पर लाठियां चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली दिख रही हैं। ये हारने का डर है और इस डर की वजह है बंगाल में बीजेपी का सत्ता पर काबिज होना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।